लोकसभा चुनाव 2024 कंप्लीट हो गया है। देश में एक बार फिर मोदी सरकार वजूद में आई है, लेकिन इस बार सरकार पशुपक्ष में है। वो इसलिए कि विपक्ष काफ़ी मजबूत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इसके बाद से देश की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात अगर इंतखाबात की करें 2024 की, तो उत्तर प्रदेश में दो युवाओं की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। अखिलेश यादव के पीटी के नारे ने जो कमाल किया, उसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। सोचा भी नहीं था कि ये नारा पीडीए ही जिताएगा, इंडिया को काम कर जाएगा। इस सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और समाजवादी पार्टी राजकार्यकारी सदस्य इंजीनियर जावेद इकबाल साहब से। उनसे जानेंगे कि आप राजनीति में कब से आए और क्या अनुभव रहा और पीडीए के किस नज़र से देखते। कई सवाल होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है एपीएन एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इंजीनियर जावेद इकबाल खान, सदस्य राजकार्यकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। कब से आना हुआ समाजवादी पार्टी में आपका? बेसिकली मैं रहने वाला फैजाबाद अयोध्या से हूँ जी और मेरा गांव वहाँ पे सुहावल तहसील में रसूलपुर पड़ता है। जी तो हमारे दादा और हमारा घर पूरा परिवार जो है बिजली विभाग से जुड़ा रहा। दादा हमारे फोरमैन थे। तो सन 77 में, उस वक्त मैं 3 साल का था, तो उस समय हमारे दादा ने माननीय अवधेश प्रसाद जी को पहली बार चुनाव लड़ाया। अवधेश प्रसाद जी उस वक्त एलएलबी पास करके आए थे और चूँकि सीट हमारी जो सुहावल की थी वो सुरक्षित थी, लिहाजा वहाँ से अवधेश प्रसाद जी को लड़ाया गया और वो लगातार 7 बार सुहावल से जो है चुनाव जीते और विधायक रहे, मंत्री भी बने। इसके बाद परिसीमन हुआ 2012 में और परिसीमन के बाद जो है हमारी जो सुहावल की सीट थी वो बीकापुर में कन्वर्ट हो गई और माननीय अवधेश प्रसाद जी जो है मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। तो अवधेश प्रसाद जी से हमारे घरेलू संबंध रहे दादा के वक्त से और अभी भी संबंध हैं उनके साथ हमारे। तो उसके बाद में माननीय अवधेश प्रसाद जी ने हमको ऑफ़र किया कि आप जो है हमारे साथ राजनीति में जो है सक्रिय रूप से भाग लीजिए। तो मैंने उस वक्त जो है 2012 से पहले उनके साथ काफ़ी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, आना जाना रहा और सक्रिय रूप से मैं जो 2012 से पहले जो है सक्रिय रूप से राजनीति में आया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित होकर के 2014 में मैं उनसे कनेक्ट हुआ और मेरा मिलना जुलना अक्सर 5 कालीदास पे होता रहा और इस तरह ये सिलसिला चला जो है 2014 से लेकर के 17 तक। 17 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश से जो है हट गई, उसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है मुझे जो है ज़मीन पर काम करने के लिए आदेश निर्देश किया और 2018 से 2022 तक मैंने जो है अपनी विधानसभा 216 कैंट में, महाराजपुर विधानसभा में और यहाँ पे गंगा के उस पार उन्नाव सदर लगता है, इन तीनों जगहों पे हमने ऐसे लोगों पे फोकस किया जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों के वोटर कार्ड बनवाने का काम शुरू किया और अपने जो है सीमित संसाधनों से घर घर जा करके खुद फॉर्म जो है फोटोकॉपी करके उनको भर करके उसको पीएलओ के पास जमा कराने का काम किया और लगभग इन 3-4 सालों में लगभग 5000 से ज़्यादा वोटर कार्ड बनाए हमने और हमारे काम से माननीय राष्ट्रपति प्रभावित होकर के फिर उन्होंने मुझे 2019 में आईटी सेल में काम करने का मौका दिया और जब से मैं लगातार जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश और निर्देश के हिसाब से पार्टी को बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं अभी आप। ये पीडीए को किस नजर देखते? पीडीए बड़ा कमाल कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, सबको लेकर भी चर्चाएं हैं। देखिए, पीडीए का जो कंसेप्ट है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है कि हिंदुस्तान में पीडीए के जो लोग हैं वो लगभग 90% लोग हैं और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने एक एजेंडे पे काम किया कि एक वर्ग विशेष को ही और कुछ खास लोगों पे ही फोकस करके उनका विकास किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महसूस किया कि हम लोग पीडीए की बात को करेंगे और जो हिंदुस्तान का संसाधन है जिस पे सभी लोगों का हक है, तो उसको बराबरी हक दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया और उस पर काम किया, ज़मीन पर काम किया और हमारे जो पार्टी के और दूसरे नेता हैं उन लोगों ने भी ज़मीन पर काम करके इस जो है मिशन को आगे बढ़ाया। और इसका उद्देश्य यही है कि जो है गैर बराबरी है उसको जो है सबको समान रूप से अधिकार दिए जाएं।
इसका मुख्य उद्देश्य ये है। समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी ने जब पार्टी बनाई तो उस वक्त भी यही मिशन था कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों की जो है हक की लड़ाई को लड़ना है। जो उनके अंदर जो है, जो उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, सामाजिक स्थिति जो है खराब है, उसको जो है बेहतर बनाने के लिए काम करना है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया है, इसमें उन लोगों को भी शामिल किया है जो हमारे अपर कास्ट से भी गरीब आते हैं। तो सबकी बेहतरी के लिए ये नारा दिया गया है और इसी पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है और आगे भी काम किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय की बात की गई है और जाति जनगणना के लिए भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज़ उठाई है और लगातार आवाज़ उठाएंगे। इसी पे काम करने के बाद हम लोगों को उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। अब चूंकि संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और हमारे बड़ी संख्या में जो है हमारे जो है सांसद जीत के गए हैं और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो हम लोग मिल करके जो है इस पीडीए के नारे को आगे बढ़ाएंगे और जो गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी और ये जो है उनको भी समाज में उठाने का काम किया जाएगा। चुनाव यूपी में 10 सीटों पर होना है, क्या पीडीए वहां पर भी काम करेगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी इसके बारे में डिसाइड करेंगे। वैसे जो अभी तक जानकारी है, खबरें हैं, उसमें यही है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, उपचुनाव भी लड़ेगा। आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, देश में, उसमें इंडिया गठबंधन मजबूती से जो है इसी फार्मूले को लेकर के आगे जो है बढ़ेगा और जो है विपक्ष को जो है मजबूत करने का काम करेगा और सत्ता पक्ष को अब काम करने के लिए मजबूर करेगा। और जो है जो मिशन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उस मिशन को पूरा करने के लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश निर्देश होगा उसको ज़मीन पर काम करेंगे और समाज के गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो लोग भी कहीं जिनके साथ कोई भी अन्याय होगा उस पर हम लोग हर जगह जो है आवाज़ को उठाएंगे और आवाज़ को जो है सड़क से लेकर संसद तक पहुँचाएंगे। तो ये थे इंजीनियर जावेद साहब, जो बता रहे थे कि पीडीए के नारे के साथ दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, किसान, मजदूर और अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाई जाएगी और इसी नारे को एक बार फिर बुलंद करके 2027 का चुनाव लड़ाया जाएगा और सत्ता की कुर्सी पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं APN एक्सप्रेस, राष्ट्र के बाद अनवर पठान के साथ।